यहाँ क्यों आग लगाने आ रहा है? अपनी कलाकारी दिखाए वहाँ। रिंकिया के पापा बने रहे, औरों के पापा क्यों बनने को तैयार है? कोई जो वो कहेंगे वही मीडिया दिखाएगा। मीडिया ही तो दिखा रहा है कि 400 के पार। आप नॉर्मल पब्लिक से मिलके पूछो कि क्या है 400 के पार, पता चल जाएगा। आप ये क्या मीडिया तो आप जो यहाँ रिकॉर्ड कर रहे हो ना, ये भी नहीं दिखाओगे आगे समझ में। मीडिया वो दिखाएगा जब वो बोलते हैं सुबह 5 बजे लेटर आ जाता है कि पूरे दिन ये चलाना है, वही चलता है, बाकी कुछ नहीं चलता। भाई विश्वास एक बार किया जाता है, काट के आंधी एक बार चढ़ती है। झूठे आदमियों का कोई भरोसा नहीं है, वो झूठे नहीं माँ झूठे हैं। कन्हैया लाल जीत के जाएंगे, तिवारी तो हारेगा। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। क्या लग रहा है आपके यहाँ से कौन जीत रहा है? कन्हैया कुमार। क्यों आपको ऐसा लग रहा है? क्यों लग रहा है? 5 साल में जब से वो बने हैं, 10 साल हो गए, हमने उनकी शक्ल नहीं देखी है। इलेक्शनों में ही देखा है हमने उन्हें। उसके बाद हैं मोदी जी को तो दुनिया जानती है। मोदी की बीबी नहीं मोदी को जानती, बाकी दुनिया जानती है मोदी को। हाँ जी, अपनी बीबी की गारंटी नहीं ली। उन्हें यदि बीच में रास्ते में छोड़ दे तो किसी की गारंटी क्या लेंगे वो? आप ये बताओ। विश्वास रखिए 400 पार और बाकी काम भी हो जाएंगे जो बचे हुए। कोई बात नहीं, वो भी टाइम बताएगा, देखेंगे। जब अब तक नहीं हुए तो आगे क्या होंगे भाई? नहीं, बिल्कुल नहीं है। लेकिन मनोज तिवारी तो कह रहे हैं जनता खुश नहीं है, नहीं है, तो इस बार नहीं चुना। बिल्कुल नहीं चुनेंगे। और हम यहीं के वो हैं। हाँ, महिलाएं हैं हम यहाँ की। कभी कोई मतलब नहीं, कभी नहीं मिला। साल में कुछ तो काम किया होगा। कुछ नहीं किया। जितनी भी ये सड़कें बनी हैं, गली बनी है, या जो भी काम हुआ है, वो हमारे यहाँ के विधायक हैं फिलहाल सुरेंद्र जी, उनके द्वारा हुआ है, जो आप आदमी पार्टी के हैं, उन्होंने कराया है। लेकिन 400 पार का नारा दे रही है भाजपा इस बार। भाई देने को तो मैं भी कह दूं तो उससे क्या फर्क पड़ता है, ये बताओ आप। बार दिया था तो आए ना 70 में। भाई एक बार बताओ, आप सड़क पे नॉर्मल आदमी से मिलो ना, जो मीडिया कहेगा वही, जो वो कहेंगे वही मीडिया दिखाएगा। मीडिया ही तो दिखा रहा है कि 400 के पार। आप नॉर्मल पब्लिक से मिलके पूछो कि क्या है 400 के पार, पता चल जाएगा। आप ये बताओ। एक बार बताओ, जो हमारे फादर हैं वो उन्हीं के टाइम में, हमारी मदर हैं उन्हीं के टाइम की हैं, उनके कौन से मंगलसूत्र छिन गए? आप ये बताओ। हाँ, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। अब दी थी लेकिन अब नहीं देंगे, अब नहीं देंगे। हाँ दी थी लेकिन अब नहीं देंगे। अब कांग्रेस को, भाजपा को वोट दिया था, कांग्रेस को देंगे अब। लेकिन अब पहले भाजपा को, अब कांग्रेस को क्यों? है क्या सोच के वोट दिया था पहले आपने भाजपा को और अब कांग्रेस पे क्यों आपका इरादा बदला? भाई विश्वास एक बार किया जाता है, काट के आंधी एक बार चढ़ती है। झूठे आदमियों का कोई भरोसा नहीं है, वो झूठे नहीं माँ झूठे हैं। 5 साल और मांग रहे हैं, जो हाँ। बच्चे वो भी हो जाएंगे, टेलर है ये तो भी। जो अभी लड़के रह गए हैं ना, ये पब्लिक रह गई है, जो बचा कुछ है वो भी मिट्टी में मिल जाएगा। आगे सुन में जिनके बराबर के बच्चे और बेरोजगार है ना, उनसे पता करो आप। हाँ परमात्मा करवाते हैं उनसे। हाँ, वो कहते हैं ना कि मैं इसको इंडिया को स्वर्ग बना दूंगा। स्वर्ग नहीं, स्वर्गवासी बन जाएंगे। जब रोजगार कुछ नहीं रहेगा ना तो स्वर्गवासी बना तो काम कर रही है ना सर। क्या कर रही है? आप मुझे महंगाई कम नहीं हुई? आप ये बताओ। आप महिला हैं। हाँ, मैं महिला हूँ। आप मुझे ये बताओ, आपके घर में भी मेंबर हैं? आप अपने दिल पर आपसे नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ। आप तो हमसे पूछ, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपके भी घर में आपके भी घर में देश के प्रधानमंत्री मन से कहते हैं महंगाई कम हुई है। भाई मन से कुछ भी कहो, कुछ नहीं हुआ। बड़ी है। जो सिलेंडर 400 450 का था, आज 1100 का 1000 का आ रहा है। आप ये बताओ। आप लोकल जनता से पूछो ना, मीडिया वालों का क्या? मीडिया तो आप जो यहाँ रिकॉर्ड कर रहे हो ना, ये भी नहीं दिखाओगे आगे समझ में। मीडिया वो दिखाएगा जब वो बोलते हैं सुबह 5 बजे लेटर आ जाता है कि पूरे दिन ये चलाना है, वही चलता है, बाकी कुछ नहीं चलता। मजबूत नेता है वो, मनोज तिवारी कहते हैं कि हम मजबूत है, वो भी सीख रहे हैं, अभी नए नेता है। अच्छा, बड़ा तजुर्बा है मनोज। हाँ बहुत ज्यादा है। नचकैया है ना, जो नाचने का काम करता है, बहुत मजबूत है। तभी तो लेडीजों की इज्जत नहीं करता। एक टीचर लेडीज की इतनी बेइज्जती करी थी स्टेज पे। मनोज तिवारी को लेके इतना गुस्सा क्यों? भाई गुस्सा उससे नहीं है, काम से है। जो काम करेगा वो अच्छा आदमी होगा, कोई भी किसी भी सरकार का हो। पब्लिक को काम चाहिए। कलाकार है, वो भी उनका काम है। कौन? तो कलाकार वहाँ कलाकारी करे ना, तो यहाँ का जनता के बीच में आ रहा है। यहाँ क्यों आग लगाने आ रहा है? अपनी कलाकारी दिखाए वहाँ। रिंकिया के पापा बने रहे, औरों के पापा क्यों बनने को तैयार है? भाई नेता है, वो नेता है। हाँ भाई, मोदी जी नेता है। देश के प्रधानमंत्री हैं।
अरे यार हमने तो सुना वो आदमी में प्राण डाल दे तो भगवान से भी ऊपर है। वो राम को आप यार उनकी राम तो आज से कैटेगरी गिरा रहे हो यार, वो तो बहुत महान है। ऐसे तो पूरे ब्रह्मांड में आज तक कोई आदमी पैदा ही नहीं हुआ ऐसा। मतलब राम तो थे। एक मिनट, ऐसा तो ब्रह्मांड में कोई पैदा ही नहीं हुआ। एक डॉक्टर भाई देखो जनरल बात करो, एक आदमी अगर मर जाए क्या डॉक्टर, हाँ भाई एक मिनट सूर्यवंशी एक मिनट, एक आदमी मर जाए क्या कि कोई डॉक्टर उसमें प्राण डाल सकता है? आप भगवान में प्राण डाल रहे हो तो वो महान ही आदमी होगा भाई। ऐसे कैसे आदमी के तो बस की बात नहीं। मोदी जी कह रहे हैं कि ईश्वरीय शक्ति जो है काम करवाती है मुझसे। इंटरव्यू में उन्होंने कहा ईश्वरीय शक्ति तो सुनो, ईश्वरीय शक्ति होती है लेकिन वो जनता को भूखा मारने के लिए नहीं होती, बेरोजगार करने के लिए नहीं होती, दूसरों को धर्मों में बांटने के लिए नहीं होती, मार काट के लिए नहीं होती, झूठ बोलने के लिए नहीं होती। ईश्वरीय शक्ति होती है जनता का भला करने के लिए। कह रहे हैं मैं 24 घंटे 7 दिन काम कर रहा हूँ जनता के लिए। अगर कोई आदमी ये कहने लगे कि भाई मैं इसे सारी दुनिया को पलट दूंगा तो क्या आप मान लोगे? आपका जवाब, आप ही का सवाल। तो मोदी जी की बात पर भरोसा नहीं, जो कहते हैं वो करते हैं। अगर मोदी जी की बात पे भरोसा है नहीं, पर मैं तो आपसे ही सवाल पूछ रहा हूँ। 15 लाख आ गए, आईआईटी बन गई, स्कूल बन गए, बच्चों को रोजगार मिल गया, इनमें नोटबंदी से तुम्हें क्या फ़ायदा हो गया? जनता को क्या फ़ायदा हुआ? देश को क्या फ़ायदा हो गया? हम किसी की बुराई नहीं करते, आप ही बताओ ना, आप ही बताओ हैं? अगर मुझे कोई फ़ायदा होता तो मैं आज गलियों में क्यों घूमता? भाई रुक जाओ भाई, मैं गलियों में क्यों घूमता भाई? अगर मुझे कोई फ़ायदा होता। अच्छा, अगर कोई काम, कोई भी महान आदमी बढ़िया काम करता है उसकी कौन बुराई कर सकता है? काम बड़े बढ़िया करोगे तो भाई बड़ाई तो होगी, लेकिन झूठ की बड़ाई कहाँ होगी भाई? आप मुझे गिनवा दो ना का ये काम है, लड़ाई थोड़ा ही है, हमारे उनका कोई रिश्तेदारी थोड़ा है या हमारा उनका कोई बंटवारा थोड़ा ही है, ये सिर्फ विचारों की तो लड़ाई है। अगर वो पब्लिक को अच्छी बातें बताएं, अच्छी वो करें। अब 70 साल तक कांग्रेस ने राज कराया, ये उनकी जबान, और 70 साल में उन्होंने किसी औरत का गहना नहीं छीने, सोना नहीं छीना। और अब अगर अब वो कांग्रेस आई वो छीन लगी, मंगलसूत्र छीन लगी। ऐसी क्यों बकवासें करते हैं? तो वो ये भी कहते हैं 70 साल कांग्रेस ने लूटा है। अगर वो 70 साल किसी आदमी ने देश को लूटा है तो भाई वो उसको जेल में डाल दो, उसके खिलाफ सबूत लाओ और जेल में डाल दो। तो और तुम ना जो 10 साल से लूट रहे हो, दूसरा तो तुम्हें भी यही कहेगा। कैसे लूट रहे, क्या लूट रहे? क्या नहीं लूट रखे, क्या नहीं लूट रखे, ये बताओ। ये जो इसका प्रधानमंत्री का फंड है कहाँ है? दो हिसाब, जो फंडिंग है बताओ ना, दो ना हिसाब। कोरोना में जितनी वैक्सीन है जो भी है, दो हिसाब। आप क्या समझते हो? आप मेरा गला आज पकड़ लोगे, कल को मैं तुम्हारा गला नहीं पकड़ूंगा। बताओ ना। घर दे दिया है, शौचालय बना दिया है, गैस सिलेंडर दे दिया है। वो अच्छा सुनो, ये आदमी रोटी एक शौचालय में जाके नहीं बैठेगा, उसे रोटी भी चाहिए। शौचालय से काम नहीं चलता है। बात का जवाब देने दो, क्या क्या शौचालय दोबारा बताओ। शौचालय दे दिया, घर बनवा रहे हैं, गैस सिलेंडर दे रहे हैं, 25 करोड़ लोगों को जो है गरीबी रेखा के ऊपर पहुंचा दिया। एक मिनट, जरा बहुत जोर लगा रहे हो। हम शौचालय नहीं देते, पूरे मकान देते हैं। ये गोकलपुरी है कि ये किसने बनाई? ये गोकलपुरी किसने दी? रंगपुरी, नंद नगरी, जहांगीरपुरी, कितनी पूरी बताऊं? पूरा 25 गज का 50 गज का पूरा मकान दिया बना के, टॉयलेट नहीं दिए। टॉयलेट में तो जब ही जाएगा आदमी जब उसके पास रहने का घर होगा। बताओ और बताओ, और क्या और सवाल बताओ, बताओ सवाल। अच्छा, आपकी बात भाई एक मिनट बात सुन कर लड़ लो। एक तरफ तो हमारे प्रधानमंत्री टीवी में बैठ के कह रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को खाना खिला रहा हूँ। तो भैया 80 करोड़ जब आदमी भोजन को प्रधानमंत्री खिला रहे हैं तो इसका मतलब हमारी देश की जनता 80 करोड़ भूखी है। ये तो उन्हीं की जबानी है। कांग्रेस के टाइम पे राशन छड़ जाता था, वो देते नहीं थे। कांग्रेस के जमाने में राशन कार्ड होता था, अनसेंट नहीं होता था, किसी को 2 किलो दे दो और किसी को 4 किलो दे दो, उसका हिसाब होता था। अब आप कहाँ है हिसाब? अब हिसाब कहाँ है बताओ ना। आप खड़े हो ना, ये कांग्रेस की ही बसाई हुई है। जहाँ आप खड़े हो ना, ये कांग्रेस की ही बसाई हुई है पूरी गोकलपुरी, जे संजय कॉलोनी गोकलपुरी। आगे सुन ले, ये बताओ क्या लगा रोजगार मिल रहा है? रोजगार की तो बात ही नहीं होती। जहाँ रोजगार की बात होती है, विकास की बात होती है, वहाँ धर्म की बात शुरू हो जाती है। कौन कर रहा है धर्म की बात? मोदी जी हैं,
जहाँ कोई रोजगार की बात करेगा, विकास की बात करेगा, किसी पढ़ने लिखने की शिक्षा की बात मीडिया के तहत जो है देश का युवा जो है विश्व की अर्थव्यवस्था में तीसरे स्थान पे लिया है इस भारत को। ये हवा में बात करने वाले हैं ना, हवा में बात करते रहते, हवा में ही बात करते हैं, स्टेज पे आते हवा में बात कर देते हैं, जमीन पे आके बात करते नहीं है। ये नहीं चाहते कि देश का युवा राजनीति को समझे। अगर पढ़े, राजनीति कब समझेगा? जब वो पढ़े लिखेगा। जब उसकी शिक्षा खत्म कर दी, शिक्षा पे कोई जोर नहीं है, शिक्षा पे जोर देंगे तो राजनीति समझ जाएगा। इनकी राजनीति देश का नाश कर दिया जब से बैठा है वो मोदी ने। क्या कर दिया उन्होंने? देश का नाश कर दिया, ना रोजगार बया ना कुछ बया। क्या दिया दिया वो सब चीज बेच दी उनने। तो वो तो एक दिन में बस मुझे लगे शायद जनता कि महिला अगले 5 साल में महिला को लखपति दीदी बनाएंगे 3 करोड़। हाँ बहुत बना दिया, बेईमान है पक्का, बड़ा बना दिया तो बेईमान है, बेईमान। यकीन नहीं मोदी जी पे भरोसा? नहीं बिल्कुल नहीं है। किस पे भरोसा है? हमें तो राहुल गांधी बढ़िया। राहुल गांधी क्यों? मोदी जी अच्छे नहीं है क्या? नहीं, वो तो लुटेरा है, लुटेरा है वो तो। मंत्री है। हाँ लुटेरा है। यहाँ से किसको जिता रहे हैं? हम तो हाथ को जिताएंगे। कांग्रेस ने तो कुछ भी नहीं किया 70 साल। क्यों ना किया, बहुत कुछ किया उसने तो पहले से। क्या किया बता? हाँ सब किसने बनवाए? ये फ्लाईओवर्स किसने बनवाए? ये यूनिवर्सिटी किसने बनवाई? ये रोड किसने बनवाई? नहीं बचाई। अच्छा। एक तो बताओ कौन सा बना? मेरे एरिया में 4। बहन जी इंदिरा गांधी के राज में तो बाकी कुछ मनमोहन सिंह की योजना थी, अटल बिहारी ने प्रस्ताव रखा था, इसका क्या है उसमें? किया था। केजरीवाल ने क्या किया? कांग्रेस ने क्या किया? केजरीवाल ने क्या किया? तो मोदी जी कर रहे हैं, कांग्रेस ने उसने केजरीवाल ने क्या करा पहले बताओ? तुम बताओ तो मैं ले रहे हो। राशन हमारा 5 किलो में पूरा महीना चल जाता है। तो 5 किलो चल जाता है, पहले दे तो रहे बहुत। चलो उन्होंने तो जो कर दिया, आने वाला सही करेंगे बच्चे। कौन करेंगे? हाँ, कांग्रेस के बाद? मोदी। कन्हैया लाल जीत के जाएंगे, तिवारी तो हारेगा। टक्कर ही नहीं दे पाएंगे। नहीं देंगे भाई, 12 बजे तक का मनोज तिवारी जी हार जाएंगे। हाँ। ये हमारा वादा है इस चीज का। अगर हमने जनता के बीच में जो मतलब वो निकल रहा है कन्हैया कुमार जी के लिए, हम अलग अलग जनता के बीच में जा रहे हैं, हर समाज में जा रहे हैं, चाहे वो जाटव हो, कुम्हार हो, नाई हो, तेली हो, धोबी हो, मुस्लिम हो, हर समाज जो आदमी जो बीजेपी को अब से पहले भी वोट देते थे, उन्होंने कह दिया भाई साहब हमारे पेट की स्थिति खराब हो चुकी है, बहुत बुरा हाल हो चुका है भाई साहब, आगे हमारे बच्चों के भविष्य को ध्यान रखते हुए जब भाई वो तो बच्चों को रोटी नहीं मिलेगी, जो बच्चे लिखे पढ़े हैं उनको रोजगार नहीं है, तो हमारा परिवार आगे कैसे बढ़ेगा? सबसे बड़ी मेन चीज ये चीज आज सबसे बड़ी है। मनोज तिवारी जी को आज तक का कभी क्षेत्र की समस्या, आज मैं आपको क्लिप देखता हूं मैं सारी, जयप्रकाश अग्रवाल जी ने सांसद होते हुए हमारे उसमें पार्लियामेंट में, लोकसभा में उन्होंने कितने मुद्दे उठाए हैं। उसके बाद में ये बता दें, अगर जयप्रकाश अग्रवाल मनोज तिवारी ने 10 साल के लिए अगर हमारे लोगों को कितना वो किया है।